और दिल्ली से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को ईडी ने समन भेजा है। उत्तराखंड में हुए वन विभाग घोटाला मामले में पूछताछ की जाएगी। देहरादून में ईडी दफ्तर में पूछताछ होगी। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत में इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है टीम। और इस घोटाले का जो मामला है ये उस वक्त हुआ था जब हरक सिंह रावत उत्तराखंड सरकार में वन मंत्री थे। और ज्यादा जानकारी के साथ में शंकर आनंद जुड़ गए हैं। शंकर, ये मामला बहुत पुराना है और अक्सर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं सियासत में भी बना रहता है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है? ईडी कब पूछताछ कर सकती है और समन में कब बुलाया गया है? जांच एजेंसी ईडी के द्वारा पिछले कुछ दिनों पहले एक समन भेजा गया था और उन्हें 27 जून को यानी कि आज शुक्रवार को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पूछताछ की जो तमाम प्रक्रिया होगी वो देहरादून स्थित जो ईडी का दफ्तर है वहां पे होगी। और अगर मामले की बात करें तो मामला साल 2019 का है, जब साल 2019 में पाखड़ों में टाइगर सफारी निर्माण के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय से मंजूरी मांगी गई थी। और साल 19-20 में जो पाखड़ों में करीब 106 हेक्टेयर में वन भूमि का कार्य करना था, तो वहां पर जो कानूनन जो 163 पेड़ की कटाई करना था, लेकिन उसके स्थान पर तकरीबन 6,500 पेड़ को काटा गया। देखिए, अपने आप में ये बहुत बड़ा इशू था उस वक्त का कि 163 पेड़ की जगह पर तकरीबन 7,500 पेड़ को काट दिया गया था। और वहां से ये इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ा था। हालांकि इस मामले में एनजीटी ने भी संज्ञान लिया था और साल 2022 में अक्टूबर महीने में एनजीटी के द्वारा इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया गया था और इस मामले में 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था इस मामले की तफ्तीश करने के लिए। इस समिति में वाइल्ड लाइफ के एडीजी जो हैं वो उस मामले में थे, प्रोजेक्ट टाइगर विभाग के एडीजी, डीजी फॉरेस्ट के उनको भी शामिल किया गया था। और इस मामले में जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन किया गया था उसी के आधार पर बाद में सीबीआई की एंट्री हुई और सीबीआई ने साल 2023 में इसके मामले में केस रजिस्टर किया गया था और सीबीआई के द्वारा दर्ज एफआईआर को बाद में ईडी ने टेक ओवर किया और पाया कि इस मामले में जो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, इस मनी लॉन्ड्रिंग में कई लोगों की भूमिका है। हरक सिंह रावत की अगर बात करें तो वो उस वक्त में वन मंत्री थे, उनके कार्यकाल में ये सब कुछ हुआ था। तो लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी उनसे पूछताछ करना चाहती है और पूछताछ करने के लिए ही पिछले कुछ दिनों पहले उनको सम्मन भेजा गया। हालांकि उससे पहले भी कई बार सम्मन उनको भेजा जा चुका है, लेकिन आज क्या वो पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे, ये थोड़ी देर के बाद स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि उनको 11 बजे तक देहरादून स्थित जो ईडी का दफ्तर है वहां पहुंचना है। तो अभी आधे घंटे का वक्त है, अब देखना लाजमी होगा कि क्या हरक सिंह रावत आज पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने आएंगे या नहीं। जी ठीक, तो फिलहाल जल्द ही पूछताछ हो सकती है। ईडी ने दफ्तर में बुलाया है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया शंकर आपका। विकासनगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कालसी इलाके के कोलिया खड़ के पास में एक मिनी ट्रक गहरी खाई में गिर गया। हादसे में एक की मौत हो गई है जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ ने घायलों का खाई से रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया और उनका इलाज जारी है। और बताया जा रहा है कि तीनों लोग हिमाचल के रहने वाले थे और दिल्ली से टमाटर बेचकर आ रहे थे। तभी अचानक से ट्रक की स्टीयरिंग फेल हो गई और गाड़ी खाई में जा गिरी। रुद्रप्रयाग में दर्दनाक हादसा हो गया है। अलकनंदा नदी में तीर्थ यात्रियों से भरी हुई मिनी बस गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 8 यात्री घायल हुए जबकि 9 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। मिनी बस सड़क से सीधे उफनती हुई अलकनंदा नदी में गिरी थी और मिनी बस का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया क्योंकि अलकनंदा नदी में पानी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से सर्च ऑपरेशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बस में ड्राइवर समेत 20 लोग सवार थे, जिनमें से गुजरात के 7, महाराष्ट्र के 2, राजस्थान के 7 और साथ ही कई सारे यात्री और भी सवार थे। मध्य प्रदेश के भी 2 लोग इसमें शामिल थे, जो केदारनाथ दर्शन करने के बाद में बद्रीनाथ जा रहे थे। तभी ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर घोल तीर के पास में ये दर्दनाक हादसा हो गया। सभी घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं 4 गंभीर घायलों को एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स भेजा गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संदीप प्रसाद लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, कल ये हादसा हुआ, कल भी हमने देखा कि सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। फिलहाल क्या अपडेट है पूरे मामले को लेकर? क्या अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और जो लोग लापता थे उनको लेकर क्या अपडेट है?
बता दें आपको, कल सुबह 8 साढ़े 8 बजे की घटना है और बद्रीनाथ हाईवे पे ये हादसा हुआ था। मिनी बस जो है वो अलकनंदा नदी में समा गई थी और जो 9 लोग हैं वो अभी लापता चल रहे हैं और उनकी खोजबीन के लिए सर्च अभियान जारी है और अलकनंदा नदी में अलग अलग जगहों पर खोजबीन की जा रही है। रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, उससे भी नीचे ऋषिकेश की तरफ भी खोजबीन लगातार जारी है और जो एसडीआरएफ और पुलिस की गोताखोर टीमें हैं, पुलिस की तमाम रेस्क्यू टीमें हैं, तो उनकी खोजबीन में लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक जो अपडेट है अभी तक यही है कि 9 लोग अभी भी लापता हैं और उनमें से किसी का भी अभी तक सुराग नहीं मिल पाया है। हालांकि टीमें लगातार सर्च अभियान चलाए हुए हैं। जो 3 लोग थे कल, जो 3 लोग थे उनकी डेड बॉडी कल ही रिकवर कर दी थी जो रेस्क्यू टीमों द्वारा, और उसके बाद 9 लोगों में से किसी का भी अभी तक कोई अता पता नहीं लग पाया है और लगातार टीमें जो है सर्च अभियान में जुटी हुई है क्योंकि आज का जो अलकनंदा नदी का जलस्तर है वो काफी बढ़ चुका है और उसकी वजह से भी काफी दिक्कतें वहां पर आ रही हैं लोगों को ढूंढने में। जो लापता है तो कहीं ना कहीं अभी सर्च अभियान जारी रहेगा जब तक लोग जो लापता लोग हैं उनकी खोज भी नहीं की जाती है। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं जो जलस्तर अत्यधिक बढ़ चुका है वो कहीं ना कहीं इस चीज में आड़े आ रहा है, कहीं कहीं दिक्कतें हो रही सर्च अभियान में। तो फिलहाल अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। 9 लोग अभी भी यहां पर लापता बताए जा रहे हैं। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर मोनकठिया के पास में लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। गुरुवार को अचानक से पहाड़ी से पत्थरों की बारिश होने लगी। देखते ही देखते बड़ी संख्या में बोल्डर गिरने लगे और गनीमत ये रही कि उस वक्त वहां पर कोई गाड़ी या कोई शख्स मौजूद नहीं था और वहीं इस दौरान लोग भागते हुए भी नजर आए। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से बारिश की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, जिसकी वजह से लगातार दिक्कतें भी लोगों को उठानी पड़ रही हैं और पुलिस को दूसरे मार्ग से लोगों को निकालना पड़ा। चमोली के नंदानगर घाट क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के बाद में सड़क मार्ग बाधित होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। नंदानगर घाट क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क पर सोनतोली में बरसाती नाले का बहाव तेज हो गया है, जिससे कि आवाजाही में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को अपनी गाड़ियों को नाले से पार कराना पड़ा तो वहीं कई घंटों तक लोग जाम में भी फंसे रहे। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने न्यूज़ 18 को बताया कि चमोली में कुछ जगह पर तेज बारिश की वजह से 6 सड़कें बाधित हो गई हैं। तस्वीर अब आपको उत्तरकाशी के स्यूना गांव से दिखाएंगे, जहां पर भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों का पैदल रास्ता डूब गया है और इस बीच ग्रामीण जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं, जो बरसात में ग्रामीणों के लिए खतरनाक हो सकता है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और ग्रामीणों को इसी तरह की परेशानी उठानी पड़ रही है। लंबे समय से पुल की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। उत्तरकाशी में सुबह से डुंडा भटवाड़ी में हल्की बारिश जारी है। पहाड़ों पर सुबह से ही धुंध छाई हुई है, जिससे कि स्थानीय लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम पड़ाव पर भी इसी तरह का मौसम देखा जा सकता है और इस बीच यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। बरसात में बद्रीनाथ हाईवे पर सफर खतरनाक होता जा रहा है। बारिश के दौरान पत्थर गिरने का खतरा भी बना हुआ है। अब ऐसे में यात्रियों को सावधानी पूर्वक सफर करने की जरूरत है। बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह पर गिर रहे पत्थरों की वजह से सड़क खतरनाक हो चुकी है। लगातार बारिश का दौर जारी है तो लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो इस बीच यात्रियों को सुरक्षित यात्रा करने की सलाह भी प्रशासन के द्वारा दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से डबल लाइन सड़क बनाई जा रही है तो कहीं ना कहीं जो ये चट्टानें आप सामने देख रहे हैं, इससे कहीं भी पत्थर छटक सकते हैं। ऐसे में सुरक्षित यात्रा करने की आवश्यकता है। लगातार आप बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर देख रहे हैं गाड़ियां आपस में गुजर रही हैं, यानी कि कोई बद्रीनाथ धाम की तरफ जा रहा है तो कोई बद्रीनाथ धाम से वापस की तरफ लौट रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जो पहाड़ों में लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है उससे बचने की भी आवश्यकता है। जहां भी मौसम खराब हो रहा है या बारिश तेज हो रही है, प्रशासन की यात्रियों से अपील है कि वे सुरक्षित स्थानों पर ही रुके। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, चमोली। पहाड़ों पर हो रही बारिश से त्रिवेणी घाट पर गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है और गंगा आरती प्लेटफॉर्म पानी में डूब गया है।
हालांकि अभी गंगा वार्निंग लेवल से नीचे बह रही है और ऐसे में ऋषिकेश के गंगा तटों पर पानी बढ़ने से खतरनाक घाटों पर लापरवाही लगातार देखी जा रही है। गंगा में पर्यटक स्नान को लेकर गहरे पानी में उतर रहे हैं और जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। गंगा सभा और साथ ही जल पुलिस के द्वारा लगातार अनाउंस कराकर पर्यटकों को जागरूक किया जा रहा है। रेलिंग लगाई हुई है, लेकिन 2-3 दिन से रेलिंग भी पानी में डूबी हुई है, इसलिए और भी सावधानी की जरूरत है। जो श्रद्धालु, कुछ श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो हट बस आगे बढ़ जाते हैं, उनको रोकने के लिए जल पुलिस अपना प्रयास कर रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी दौरा है। दोपहर 12 बजे हल्द्वानी पहुंचेंगे सीएम धामी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भेंट करेंगे। कुमाऊं दौरे से वापस दिल्ली लौट रहे हैं उपराष्ट्रपति। आर्मी हेलीपैड से दिल्ली के लिए रवाना होंगे उपराष्ट्रपति और जमरानी बांध के कार्यों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। बांध के कार्य का सीएम धामी हवाई सर्वे करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम हेल्पलाइन 1905 और साथ ही 180 यानी कि 1905 में जो 180 दिन से ज्यादा समय से लंबित शिकायतों के समाधान के लिए विशेष अभियान चलाया जाए और 6 महीने से ज्यादा लंबित शिकायतों पर सीएम ने नाराजगी भी जाहिर की है और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि समय के साथ में समस्याओं का समाधान नहीं करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने गैर जरूरी रूप से जन शिकायतों को बंद ना करें और साथ ही सीएम हेल्पलाइन को राज्य में बेस्ट बनाने के लिए प्रभावी प्रयास भी किए जाएं। सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एक दिन पूरे राज्य में तहसील दिवस का आयोजन किया जाए और मुख्यमंत्री धामी तहसील दिवस के दिन किसी एक जिले में औचक रूप से शामिल होंगे और इसी तरह एक दिन पूरे राज्य में थाना दिवस का आयोजन भी किया जाएगा। उधम सिंह नगर से खबर है, जहां पर कूलर भोज रेलवे स्टेशन में रेलवे लीज की दुकानों की नीलामी का आदेश रद्द कर दिया गया है, जिसे लेकर स्थानीय व्यापारियों के साथ में गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और साथ ही गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी का आभार जताया। अनिल बलूनी की मदद और सहयोग से कूलर भोज में दुकानों की नीलामी को स्थगित किया गया। अनिल बलूनी ने इसे लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की है, जिसके बाद में दुकानों की दोबारा होने वाली नीलामी रद्द कर दी गई। जिस दुकान पर जो काबिज था वो ही बना रहा। विधायक अरविंद पांडे के साथ में व्यापारियों ने इलाके में जुलूस निकाला और अनिल बलूनी के साथ में केंद्रीय मंत्री वैष्णव का भी आभार जताया। में इतने पद पे बैठे, इतने बड़े पद पे बैठना, ये उनकी ईमानदारी का प्रमाण है और ये उत्तराखंड का सौभाग्य है। ये उत्तराखंड का सौभाग्य है कि अनिल बलूनी जैसा व्यक्ति हमारा सांसद है। सभी हमारे सांसद जितने हैं प्रदेश के पांचों के पांचों सांसद बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस विषम परिस्थितियों में हमारी सभी पार्टियों ने मिलकर काम किया। अनिल बलूनी जी ने विशेष खुद चल के गए और इस कूलर भोज के व्यापारियों के हितों का, इनके बच्चों के भविष्य के हितों को ध्यान में रखते हुए इतना बड़ा डिसीजन दिलवाया। मैं बलूनी जी का यहाँ के क्षेत्र के विधायक होने के नाते मैं धन्यवाद देता हूँ। कांवड़ मेले की तैयारी को लेकर हरिद्वार में आज बड़ी मीटिंग होने जा रही है। हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में 6 राज्यों के अधिकारियों के साथ में इंटर स्टेट मीटिंग की जाएगी और उत्तराखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी अन्य राज्यों के अधिकारियों के साथ में मेले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बेहतर समन्वय को लेकर चर्चा करेंगे। कांवड़ मेले में यूपी, हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों से कांवड़िया हरिद्वार आते हैं और इसीलिए तेज ध्वनि वाले डीजे, बड़े वाहनों पर रोक और साथ ही अन्य व्यवस्था के लिए उस राज्य की पुलिस के साथ में कोऑर्डिनेशन बनाकर इन पर रोक लगाने को लेकर भी चर्चा की जाएगी। सावन में कांवड़ मेले की शुरुआत इस बार 11 जुलाई से होने वाली है, तो 23 जुलाई को भगवान शिव को जल चढ़ेगा। 13 दिन की कांवड़ यात्रा में अनुमान है कि 5 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए हरिद्वार से लेकर गोमुख तक पहुंचेंगे। यूपी बॉर्डर से लेकर हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ, गंगोत्री और गोमुख तक कांवड़ियों को मैनेज करना मुश्किल होता है और सबसे ज्यादा चिंता कांवड़ियों की सुरक्षा की होती है।
शुक्रवार को इसी को लेकर इंटर स्टेट मीटिंग होने वाली है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे के मुताबिक कांवड़ में व्यवस्था बनी रहे और कोई विवाद न हो, इसके लिए भी सेंटर से बड़ी संख्या में फोर्स मांगी गई है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लगभग 20 कंपनी CPMF की मांग की गई है और उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम हमको मिलनी चाहिए और इस सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ इंटर स्टेट बॉर्डर की जो वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग होती है, यह 27 तारीख को ऑलरेडी निर्धारित है। कांवड़ के दौरान खास तौर पर 4 राज्यों में सबसे ज्यादा कांवड़िए उत्तराखंड पहुंचते हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, NCR, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। 13 दिन में हरिद्वार से लेकर गोमुख तक कांवड़ियों को थामना आसान नहीं होता। वहीं बात करें तो साल दर साल गंगा जल के लिए गंगोत्री और गोमुख जाने वाले कांवड़ियों की भी संख्या बढ़ी है, तो 4 धाम के साथ पहाड़ में व्यवस्था की चुनौती है। सुरक्षा के दृष्टिगत जो पॉइंट्स हैं, डिफरेंट पॉइंट्स, वहाँ पर पुलिस का व्यवस्थापन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त डाक कांवड़ के दौरान जो ट्रैफिक का डाइवर्जन होता है उसके संबंध में भी समय से अवगत कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो हमारे लैंडस्लाइड जोन्स हैं और ट्रैफिक के जो पॉइंट्स हैं जहाँ पर कि पुलिस का हम लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे। कांवड़ मेला जहां आस्था से जुड़ा है, वहीं मेले की आड़ में हुड़दंग का भी बड़ा डर रहता है। कई बार जल भरने से लेकर डीजे बजाने पर झगड़े और मारपीट की नौबत आ जाती है, तो कई रूट पर ट्रैफिक डाइवर्जन के बावजूद जाम लगता है। यही वजह है कि यूपी बॉर्डर से गोमुख तक पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, ताकि कांवड़ मेले के चलते दूसरी मुश्किलें खड़ी न हो। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के साथ में हरिद्वार से पुलकित शुक्ला जुड़ गए हैं। पुलकित, हर साल की तरह इस साल भी उम्मीद है कि बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंचेंगे हरिद्वार, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां आप देख रहे हैं? देखिए, प्रशासन कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए हर स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है। कई दौर की मीटिंगें हो चुकी हैं, स्थानीय स्तर पर, जिला प्रशासन, मंडल स्तर पर, और देहरादून में भी सचिवालय में जो है इसको लेकर मीटिंग हो चुकी है। आज जो मीटिंग होने जा रही है ये काफी महत्वपूर्ण एक मीटिंग है, इंटर स्टेट मीटिंग, जो कि जो पड़ोसी राज्य है, जो पड़ोसी राज्यों के जो जिले हैं, उनसे बड़ी संख्या में जो शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार आते हैं गंगा जल भरने के लिए, तो पूरे मेले में एक सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे और किसी भी तरह से श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए एक समन्वय मीटिंग हर साल कांवड़ मेले से पहले की जाती है। जो समन्वय मीटिंग है, इंटर स्टेट मीटिंग, ये आज हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन यानी CCR में आज की जा रही है। 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये मीटिंग शुरू होगी। और क्या उत्तराखंड के DGP, मुख्य सचिव समेत प्रदेश के तमाम आला अधिकारी, पुलिस के अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। और उसके अलावा जो दूसरे राज्य हैं, दिल्ली, NCR, पश्चिमी यूपी और उसके अलावा जो हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, जिन राज्यों के जिन जिलों से सबसे ज्यादा जो यात्री हैं, जो शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार आते हैं, उनके पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए जो भी जरूरी बिंदु हैं, जो भी उसमें अहम कदम उठाए जाने हैं, उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। जो मेले के दौरान सबसे बड़ी जो चुनौती होती है प्रशासन के लिए, स्थानीय और सरकार के लिए यहाँ पर जो चुनौती होती है वो होती है भीड़ प्रबंधन और ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट में जैसा हर साल देखने के लिए आता है कि जो बड़े बड़े वाहन है, बड़े डीजे वाले वाहन है, वो हरिद्वार पहुंचते हैं और उससे कहीं ना कहीं हरिद्वार में पूरी तरह से पूरा जो हाईवे है वो पूरी तरह से जाम हो जाता है और उसके लिए स्थानीय स्तर पर प्रशासन को व्यवस्था कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रयास रहता है सरकार का, पिछले कुछ सालों से इस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि जिन जिलों से सबसे ज्यादा बड़े वाहनों के साथ शिव भक्त कांवड़िए आते हैं, उनको उसी स्थान पर उनको बड़े वाहनों से आने के लिए जो उनको रोका जाए और उनको इसके लिए जागरूक किया जाए कि ज्यादा बड़े वाहन लेकर और ज्यादा बड़े डीजे लेकर वो हरिद्वार ना जाए, ताकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। उसके अलावा ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान और ट्रैफिक के जो पार्किंग है, इस तरह के जो बिंदु है, इनको लेकर यहाँ पर चर्चा की जानी है और जरूर एक पूरी तरह से एक समन्वय जो है बनाया जाना है, ताकि किसी भी तरह से कोई समस्या ना हो। अगर मेले की स्थानीय स्तर पर मेले की व्यवस्थाओं की बात करें तो हरिद्वार जिला प्रशासन की ओर से जो है तमाम तरह की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। बहुत जल्द मेले की जो कांवड़ पटरी है उसका निरीक्षण यहाँ पर DM करने वाले हैं और जो श्रद्धालुओं के लिए जो भी जन सुविधाएं हैं, पेयजल की सुविधाएं हैं, बिजली पानी है, और उसके अलावा जो सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं ताकि जो भी कांवड़िए यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको कोई भी परेशानी ना हो। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया पुलकित आपका।
केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक 12,82,000 भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। गुरुवार को 11,754 भक्त केदारनाथ धाम पहुंचे थे और हर रोज 20 से 25,000 भक्त केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और बद्रीनाथ धाम में अब तक 10,39,000 यात्री दर्शन कर चुके हैं, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। आपको बता दें कि हर दिन 18 से 20,000 तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में एक महीने में 11,07,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं और यमुनोत्री धाम में 5,46,000, गंगोत्री धाम में 5,61,000 से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर हेलीकॉप्टर सर्विस के लिए नई एसओपी का मामला सामने आया है, जहां पर हेली सर्विस को लेकर तैयारी होगी नई एसओपी की। तो गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी की होगी मीटिंग और आज कमेटी की मीटिंग लेंगे गृह सचिव शैलेश बघोली और सीएम के निर्देश पर 10 सदस्यों की कमेटी बनी है, जो कि एक नई एसओपी बनाकर तैयार करेगी। तो बीते दिनों आपने देखा कि कैसे इमरजेंसी लैंडिंग भी कराई गई, एक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की भी जानकारी मिली थी और हेलीकॉप्टर सर्विस के लिए अब नई एसओपी बनाई जाएगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक टीम का भी गठन किया गया है। तो फिलहाल तो अभी मॉनसून सीजन को देखते हुए हेलीकॉप्टर पर रोक लगा दी गई है, लेकिन अब जल्द ही नई एसओपी भी सामने आ जाएगी। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक बदलावों की चर्चा के बीच में देहरादून के पछुआदून से एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने शासन प्रशासन की नींद उड़ा दी है। यहां पर मस्जिदों, मदरसों और ईदगाहों की बाढ़ आ गई है। आरोप है कि इनमें कई ऐसे हैं जो कि अवैध जमीन पर बनाए गए हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम धामी की समीक्षा बैठक, सिंचाई विभाग की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। जमरानी बांध परियोजना की प्रोग्रेस रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। तो प्रमुख सचिव और सचिव सिंचाई, सचिव राजस्व रेहब मौजूद रहेंगे और सीएम आवास पर इस बैठक का आयोजन किया गया है। तो बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो शामिल होंगे ही, इसके अलावा कई और अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक करेंगे। सिंचाई विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक होगी। जमरानी बांध परियोजना की प्रोग्रेस रिपोर्ट पर चर्चा होगी। इसके अलावा इस बैठक में मुख्यमंत्री तो शामिल होंगे ही, प्रमुख सचिव, सचिव सिंचाई और सचिव राजस्व भी मौजूद होंगे और सीएम आवास पर बैठक होगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।